जाता हूँ घूमने के लिए, वहां ऐसे युवा बेरोजगार मिलते हैं कि मैं रीट की तैयारी करूं या मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। वो कंफ्यूज है रीट लेवल 2 का सिलेबस क्या होगा और तैयारी करे तो कैसे करें। 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी, वो किस विभाग में कितने पदों पर वो भर्ती आएगी, क्या क्या होगा, उसको लेकर कंफ्यूज है कि कौन कौन सी भर्ती आएंगी, कब आएंगी, कब विज्ञप्ति, कब सिलेबस, कब सब तमाम असमंजस की स्थिति में प्रदेश का बेरोजगार जी रहा। साथियों ये तमाम जो मांगे अब चल रही है, इसमें अब कमेंट लोगों के आना शुरू हो गए, लेकिन मैं उन चीजों को लेकर बताना चाहूंगा साथियों, जो तमाम बिंदुओं को लेकर आपके बीच में आऊं कि युवाओं तक, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप जब भी कोई हो तो लाइव आके हमें बता देना। आज सुबह ही शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी से मैंने मुलाकात की थी और मुलाकात करके उनके सामने मैंने बात रखी, साहब आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। साथियों फर्स्ट ग्रेड की जो संबंध में मैं पीके गोयल साहब से जो एससी शिक्षा विभाग से उनसे मैं मिला था कि, तो उन्होंने ये कहा था इस वीक में, बोले कि अगले वीक में, जब मैंने मुलाकात की थी बोले अगले वीक में, उसी वीक में बोले कि अभ्यर्थना आरपीसी चल जाए, लेकिन अभी तक नहीं की। रोस्टर को लेकर वो अभ्यर्थना बीकानेर में पड़ी हुई है, फर्स्ट ग्रेड की नहीं की है, सेकंड ग्रेड की जा चुकी थी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आज सुबह शिक्षा मंत्री जी से मिला था, बोले रोस्टर को लेकर कुछ पदों को लेकर समस्या आ रही है, जल्दी इसी समस्या का समाधान कर लेंगे। मैंने कहा साहब हर भर्ती परीक्षा में गैप होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए कि एक साथ रीट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करा तो बेरोजगार किस किस की तैयारी करेगा। रीट लेवल 2 का सिलेबस जारी करिए, तो वो कह रहे सामान्य ज्ञान भी जोड़ा जाएगा उसमें और सिलेबस की विभाग में तैयारी जारी है। तो साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो रीट का सेकंड पेपर की बात हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे अन्य विभागों की भर्तियों की बात हो, सवाल ये उठ रहा है कि साथियों आपने देखा होगा कि हर कोई भर्तियों को लेकर सवाल सोशल मीडिया पर उठाता है, हर कोई कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सवाल सब उठाते हैं, लेकिन जब धरातल पर भागने का समय आता है, मेहनत करने का समय आता है, कहां गायब हो जाते हैं। अब प्रदेश का बेरोजगार इसलिए असमंजस की स्थिति में है कि 1 लाख पदों की घोषणा तो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, स्थिति कंफ्यूज की स्थिति ये भी है, उन्होंने कहा कि 1 लाख हमने ज्वाइनिंग दे दी, 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जिसमें रीट 62,000 सब होगी मेरे हिसाब से, और कहा 1 लाख नहीं भर्तियां निकालेंगे, लेकिन 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण सरकार करे, ये मांग मैं लगातार सोशल मीडिया और मंत्रियों से मिलकर उठा रहा हूं। कोई नहीं उठाएगा, जो नेता जो भाषण देते हैं ना युवाओं के नाम पे, कोई नहीं उठाएगा। जब आप संकट में रहोगे, जब आप असमंजस की स्थिति में रहोगे, जब भर्ती की विज्ञप्ति नहीं आएगी, तो आपके साथ आपका भाई रहेगा और कोई नहीं रहेगा। पहले भी मैं आपके साथ था, अभी मैं आपके साथ हूं और लगातार प्रयास कर रहा हूं, भाग रहा हूं। कल बाबूर सिंह भाटी जी से मिलकर आया था विभिन्न मुद्दों को लेकर, आज बी कल्ला जी से मिला हूं और धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिला हूं, तमाम उन मांगों को याद दिलाने की जो लंबित मांगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, उसके लिए हम कोशिश करें, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, सरकार तक मांग उठा रहे हैं, इसका वर्गीकरण हो कि हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि मेरी जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, प्रोग्रामर और कई मेरी भर्ती आएगी, कब आएगी, कब उसकी विज्ञप्ति जारी, सब अलग अलग विभागों के लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी भर्तियों का। लगातार कमेंट जारी है और अलग अलग भर्तियों कमेंट जारी है, लेकिन मैं कमेंट पर जवाब, जब तमाम मुद्दों के लेकर चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही मैं कमेंटों का जवाब दूंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बी डी कल्ला जी से आज मैं मिला हूं, वो भी कल भी गया, मैं कल 9:30 बजे पहुंचा तो कहा कि शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में चले गए। उससे पहले जब मैं पूछा, उससे परसों गया 10 बजे पूछा, वो निकल गया, और आज तीसरी बार यानी लगातार 3 दिन में गया हूं, तब शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो पाई है। जो लोग घर बैठे कमेंट करना आसान है, आवाज उठाना आसान है, लेकिन फर्स्ट गए सेकंड गए, रीट का सिलेबस, रीट की सेकंड एग्जाम कब होगी, संसद विभाग में रीट, संसद विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, जो भी ये जो भर्तियां है, इसके लिए मैं पिछले 3 दिन से मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा था और आज तीसरे दिन मुलाकात हो पाई और बात रख पाया हूं आप लोगों की। क्योंकि जो सवाल उठाने वाले, जो मौसमी के मौसम जैसे रंग बदलते हैं, लोग आएंगे बहुत, लेकिन शुरू से एंड तक आपका भाई साथ था, साथ रहेगा। आज मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं विभागीय अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द स्थिति फैसलों। मैंने कहा कि साहब ये थोड़ी कह रहे कल ही एग्जाम कराओ, लेकिन कैलेंडर जारी कर दोगे तो बेरोजगार, प्रदेश का बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड करूं, रीड की करूं, तो उसके असमंजस की स्थिति दूर हो जाए और वो तैयारी सही ढंग से कर सके। तो ये स्थिति स्पष्ट उनको करने के लिए मैंने निवेदन किया है, तो वो बात करेंगे, ये उन्होंने कहा है। हालांकि वो हमेशा आसपास ही दे, लेकिन मैंने उनको दबाव देखकर मैंने कहा साहब बेरोजगार 17 लाख से ज्यादा, क्योंकि 16.5 लाख रीट में थे, तो 17-18 लाख लोग परेशान हो रहे प्रदेश के, तो
उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द रीट का सिलेबस जारी करवाने की कोशिश करूंगा, साथ में ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति रोस्टर की वजह से जो अभ्यर्थना अटकी पड़ी है बीकानेर, वो भी बात करके भिजवाएंगे और सेकंड ग्रेड के संबंध में भी बात करेंगे। सेकंड ग्रेड 2016 की जो पिकअप लिस्ट नहीं आई है, 2 मार्च को यहाँ से वो जो लीगल ओपिनियन मांगी थी वो भिजवा दी थी। मैं खुद कार्य विभाग में जाकर अधिकारियों से मिलकर आया हूँ, उन्होंने 2 मार्च को ही आरपीएससी को जवाब दे दिया। और आरपीएससी में जब अभ्यर्थी जाते बोले आई नहीं, वो बेवकूफ बना रहे। और आज मंत्री जी से निवेदन किया, मंत्री जी ने कहा कि मैं सचिव से खुद बात करूंगा। सवाल अब धीरे धीरे मैं हर भर्ती को लेकर चर्चा करूंगा। हालांकि पसीना आ रहा है क्योंकि मैं पार्क में जाके आऊँ, सुबह शाम घूमता रहता हूँ। चर्चा में करूंगा अलग अलग तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, 15 साल से वो जो रह रहा है उसी को ही सरकारी नौकरी में मौका दिया जाएगा। राजस्थान को कोई अभ्यर्थी रह रहा है कि 15 साल से, इसका मतलब 0 हो गया वहां पे। तो अपन राजस्थान में नहीं हो सकता, राजस्थान की भर्तियों में, क्योंकि 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, स्थानीय भाषा के आधार पर और वहां के निवासी के आधार पर। और अब हरियाणा में एक नया शर्त लागू कर दी। तो ऐसे में राजस्थान में बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी, लोग यहाँ भी आएंगे। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप हमारे साथ क्यों कर रहे हो। भैया, हम लोगों को अन्य राज्यों में नहीं लिया जाता तो हम भी विरोध करेंगे। प्रदेश के बेरोजगारों को अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो लगातार मैं भी मांग कर रहा हूँ कि बाहर राज्य का कोटा कम होकर राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वो सामान्य श्रेणी में कितने भी आ सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। तो तमाम युवा सोशल मीडिया और अपने एमएलए तक ये आवाज बुलंद करे और कहे कि आप हमारे साथ नहीं हो तो आप युवा बेरोजगार प्रदेश विरोधी हो और आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाए। खुली चेतावनी दो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका भाई आपके साथ है, जब याद करोगे मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है कि बाहर राज्य का कोटा कम होगा तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जल्दी आएगा, बेरोजगारी दर कम होगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अब कानून वाला जो बिल, तो 24 तारीख जब हमने प्रदर्शन किया, देखो सरकार की धीमी प्रक्रिया देखो, जब हम अच्छी संख्या में इकट्ठे हुए प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन के युवाओं को आक्रोश को डाउन करने के लिए उन्होंने 24 तारीख को बिल रख दिया विधानसभा में। सारे चैनलों पे चल गई सरकार ने ये किया, लेकिन वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ। और फिर उसके बाद कानून बनना है, कानून लागू होना है। और कानून लागू होने का, क्योंकि बिल पास हो गया, कानून लागू हो गया, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं इस कानून की वजह से भर्तियों में पारदर्शिता आएगी और कहीं ना कहीं इन चोर माफिया, पेपर माफिया गिरोह, इन सब पे लगाम लगेगी, युवाओं को न्याय मिल पाएगा। पिछले 1-2 साल से इस कानून के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी को मैंने सुझाव दिया, उस सुझाव को माना, 17 अक्टूबर को घोषणा की और 18 अक्टूबर मेरा अनशन तोड़वा के कहा कि हम कानून लेके आएंगे। कानून के लिए 24 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में उसका बिल का प्रस्ताव भी रख दिया। लगातार ये है हमारे संघर्ष का परिणाम है, जो तमाम युवा देख रहे हैं। कॉपी पेस्ट करने वाली पूरी दुनिया पड़ी होगी, लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है, जो मैं लाइव में लगातार आवाज उठाता कि इन सबके खिलाफ कानूनी गैर जमानती कानून आए, इनकी संपत्ति जब्त हो। संपत्ति जब्त का प्रावधान हो गया। अब 2 चीजें और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, उनके अधिकारियों के माध्यम से पूछा, ये कोचिंग वालों को भी इस गैर जमानती कानून में शामिल किया जाए और जो नकल में पकड़ा जाता है उसको 2 साल नहीं आजीवन उसको प्रतिबंध किया जाए। ये दो चीज भी मैंने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार इनको भी मानेगी। कानून कि जो लेके आ रहे हैं अच्छा कानून, लेकिन समय पे लागू करें। क्या कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो पशुधन सहायक, ये भर्तियों के एग्जाम होने के बाद लागू करोगे? आरएस की जो एग्जाम है उसको लागू करोगे? आप पहले लागू करिए कानून, जिससे अपराधियों में डर हो और युवाओं को न्याय मिले। तो इसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आवाज उठा रहा हूँ। क्योंकि साथियों, मैं फिर बार बीच में कह रहा हूँ कि राजनीति चमकाने, युवाओं के नाम पे राजनीति करने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन पिछले 10 साल से आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके मैं लड़ता रहता हूं। मेरे फेसबुक और ट्विटर कहीं पे देख लीजिए, देख लोगे मैं रोज क्या करता हूं, वहां अपडेट करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि किसी की मांग मैं उठा नहीं पाता या उस तक पहुंच नहीं पाता या उसकी ट्वीट नहीं कर पाता, वो तुरंत खिलाफ लिखने जाता। लेकिन कभी वो सोचा कि ये एक इंसान है कि सब जगह ये भागता है। अभी 3 दिन तक मंत्री जी 2 दिन तक नहीं मिला, तीसरे दिन से मुलाकात हुई नहीं। उन्होंने नहीं सोचा कि सुबह जल्दी उठ के और वो 3 दिन तक किसके लिए चक्कर काटता रहा। कानून के लिए कौन लड़ रहा है, बाहरी राज्य के कोटा के लिए कौन लड़ रहा है, नई भर्तियों के लिए कौन लड़ रहा है, 1 लाख भर्तियों के लिए कौन लड़ रहा है, और जब जब युवा संकट में आता है कौन लड़ रहा है। ये चीज भूल जाते हैं और उनको अपनी मांग याद रहती है कि इन्होंने रीट लेवल 2 की बहाल की मांग नहीं की, उन्होंने रीट लेवल 1 को रद्द नहीं करवाया। अब अलग, एक चाहता है रद्द हो और एक चाहता बहाल हो। बताओ किसका साथ दूं? हाँ, जो रीट में जो अब फर्जीवाड़ा जो आ रहे हैं सामने कि किसी के नंबर कम है, कोई फर्जी एसटीसी का
डिप्लोमा लेके आ रहा है, कोई बीएड की डिग्री लेके आ रहा है, कोई सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आ रहा है। जो मुझे शिकायत मिल रही है, आप मुझे भेज रहे हो, मैंने निदेशक महोदय जी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। शिकायत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी शिकायत करो। हम चाहते हैं कि इन सबके खिलाफ भी अलग से कानून आए। वो पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून आए। अब फर्जी डिग्री। दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली लर्न द्वारा बनाएगी। इस साल डेली लर्न ने IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किस बात कर रहे हैं, जय लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इनाम जीती। डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अलग से कानून लाए, इनको भी जेल में डाला जाए, इनकी भी ऐसी तैसी करी जाए। ये भी मांग हम सरकार से कर रहा हूं। मैं ये मांग भी मैं उठा रहा हूं सबसे पहले, और मांग सरकार से कर रहा हूं। अब एक चीज और बता दूं, अब जैसे ये कई चीजें मैं देख रहा हूं ना कि 23 नंबर, 21 नंबर और फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, मुझे नहीं लगता कट ऑफ क्या हालात हो। उस दिन जब मैंने ट्वीट किया कि 2-3 नंबर ही ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पर हजारों की संख्या है। लेकिन अब मुझे भी लगने लगा कि सरकार ने डेटा ओपन नहीं किया। सरकार ने ये नहीं बताया 45 से 50 के बीच में कितने हैं, 40 से 45 के बीच में कितने हैं, 35 से 40 के बीच में कितने हैं, 30 से 35 के कितने हैं। उन्होंने कोई भी डेटा ओपन नहीं किया। डेटा ओपन नहीं करने का मतलब दाल में कुछ काला है, पूरा ही काला है। इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ, लोग कहते हैं ना कि 135 के पार भी जा सकती है। तो डाटा ओपन नहीं करने का मतलब भैया कुछ भी हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं ना, रीट लेवल 2 की बहाल की मांग कर रहे थे, रीट 1 वाले कह रहे हैं कि हमें बैकलॉग के पद जुड़ाओ। बैकलॉग के पद नहीं जुड़ेंगे, नियम अनुसार नहीं है। आपका एक प्रतिनिधि मेरे ऑफिस में आया था, अधिकारियों से उनके सामने बात की थी, क्यों नहीं जुड़ेंगे। उनको पता है वो पद है ही नहीं, वो पद ऑलरेडी पहले शामिल है, नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं, एक कह रहे हमारी ज्वाइनिंग कराओ, दूसरा कह रहा रद्द करो। ऐसा हाथ जोड़ लिया मैंने, ना मैं रद्द की बोलूंगा ना ज्वाइनिंग की बोलूंगा। एक की बोलता हूं दूसरा गाली देता है। अरे पता नहीं, तुम तो कह के दूर हो जाते हो। मुझे पता है, पेपर लीक को आज भी कह रहा हूं, फर्जीवाड़ा, मैं इस बात पे कायम हूं। लोग कह रहे हैं सीबीआई की जांच के लिए, आपने कहा था सीबीआई की जांच के लिए लगातार आप लोगों को बुलाया, आप घर से नहीं निकले। लेकिन न्यायालय के माध्यम से, ऐसा नहीं कि न्यायालय में चल गया सीबीआई की जांच, समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाया जाता, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में भी हम तरीके से वो रिट पिटीशन जो तैयार कर रहे हैं, वो तरीके तथ्यात्मक कर रहे हैं। मेरा एडवोकेट शायद आने वाले वीक में फाइल कर देगा। उससे पहले कई चीजें में उसमें मैंने जोड़ी है, कई चीजें उनमें रखी है, तो ऐसे में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, कब फैसला होगा, पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए। लेकिन ये जरूर है, सीबीआई की जांच के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जो व्यक्ति फर्जी लगेगा वो तो जेल जाएगा और उसका जीवन खराब होगा। अभी भी मेरा लाइव देख रहा है, वो सुन लीजिए, वो फर्जी ज्वाइनिंग लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बचेगा नहीं। सीबीआई जांच होगी तो वो खोद के निकाल लाएगा और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। वो खुद के साथ उसका परिवार का भविष्य खराब हो जाए। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। यदि युवा 10,000 या 5,000 भी आ जाते तो हम सिविल लाइन में घुस जाते, तभी सीबीआई की जांच हो। लेकिन युवा आए नहीं, 9 को इंतजार किया।